तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक मतलब यानी कि जो टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे टाइप जो है मैं इस थ्योरी में इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हैं या भी कोई भी स्टेट पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें अगर सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हिस्ट्री का ये टॉपिक आता है तो इससे बाहर मैं आपको बता दूं कि एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आप लोग डेट को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी कि विश्व की सबसे पहली जो है शहरी सभ्यता थी। इसकी जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कब और किसने, तो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहिए या सैंधव सभ्यता कहिए या फिर कांस्य युगीन सभ्यता कहिए, ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम है। तो सबसे पहले किसने, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, अब हम सिंधु सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का आखिर विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए, सबसे पहले उत्तरी सीमा जो है मांडा यानी कि जम्मू में लगता है। तो उत्तरी सीमा कहाँ लगता है, तो मांडा यानी कि जम्मू में। उसके बाद दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद महाराष्ट्र। देखिए, आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, 10 से दक्षिणी सीमा और 10 से दैमाबाद, ठीक है। तो दक्षिणी सीमा कहाँ लगेगा, तो दैमाबाद में। उसके बाद देखिए, पूर्वी सीमा कहाँ लगेगा, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। पूर्वी सीमा कहाँ लगता है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए सूर्य जो है कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है। तो पूर्वी सीमा और यहाँ पे क्या है, आलमगीरपुर यानी कि पूर्व से आ रहा है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यानी कि पूर्व से आ रहा है। तो पूर्व से कौन आ रहा है, तो पूर्व से सूर्य जो है आ रहा है, यानी कि पूर्व से सूरज क्या होता है, तो उगता है। तो पूर्वी सीमा कहाँ लगता है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए, पश्चिमी सीमा सुतको गेंडोर बलूचिस्तान में है। तो इसको आप लोग कैसे याद रखिएगा कि सूर्य जो है पूर्व से उगता है, तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यानी कि सूर्य पूर्व से आ रहा है। उसके बाद पश्चिमी सीमा सुतको गेंडोर यानी कि सूर्य क्या होता है, तो पश्चिम में डूब जाता है। तो पश्चिमी सीमा सुत यानी कि सूर्य क्या होता है, तो पश्चिम में सुत जाता है। तो आप लोग इसको मतलब ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। मेन पॉइंट जो है यही है, एग्जाम में प्रश्न ज़्यादातर यहीं से बनता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है, वहाँ पे मतलब कौन कौन सी वस्तुएं मिले, इसकी खुदाई किसने करवाई, कब करवाई, यही सब प्रश्न जो है ज़्यादातर एग्जाम में बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो इसकी खुदाई सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की और यह कहाँ है, तो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका आप लोग लोकेशन याद रखिएगा कि यह जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी खुदाई किसने करवाई, तो सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने करवाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या वस्तुएं मिले हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वस्तुएं क्या क्या मिले हैं। तो यहाँ से जो है निम्नलिखित वस्तुएं मिले हैं। पहला है श्रमिक आवास, दूसरा लकड़ी का ताबूत, तीसरा अन्नागार और चौथा है RS-37 कब्रिस्तान। और यहाँ पे जो है RS-37 कब्रिस्तान और अन्नागार, ये दोनों तो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये चारों को याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या वस्तुएं मिली, श्रमिक आवास, लकड़ी का ताबूत, अन्नागार और RS-37 कब्रिस्तान। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट प्रमुख स्थल देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। तो इसका उत्खनन सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने। और इसकी खुदाई मोहनजोदड़ो की तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने। यह सिंधु नदी के तट पर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला।
तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका खुदाई किसने करवाया था, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। और यह वर्तमान सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान में जो है स्थित है। यहाँ से वस्तुएं जो है निम्नलिखित मिले हैं। पहला है आदि शिव की मूर्ति, तो आदि शिव की मूर्ति मिली है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि वहाँ का जो प्रमुख देवता कौन थे, तो शिव ही थे, क्योंकि यहाँ पे आदि शिव की मूर्ति मिली है और वहाँ के लोग जो है शिव को मानते थे और शिव की पूजा करते थे। उसके बाद पुरोहित आवास मिला है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। उसके बाद सबसे चौड़ी सड़क मिली है, तो सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में। उसके बाद घर में बनी कुआं मिली है, फिर अन्नागार मिली है और विशाल स्नान गृह, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि विशाल स्नान गृह भी जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। तो आइए एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आदि शिव की मूर्ति मिली है, पुरोहित आवास मिली है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, सबसे चौड़ी सड़क मिली है, घर में बनी कुआं मिली है, अन्नागार और विशाल स्नान गृह। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा चनहुद्रो। तो चनहुद्रो की खुदाई जो है गोपाल मजूमदार ने की और यह वर्तमान सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान में ही स्थित है। तो चनहुद्रो की खुदाई किसने करवाई, गोपाल मजूमदार ने, और यह सिंधु नदी के तट पर जो है पाकिस्तान में स्थित है। अब यहाँ पे वस्तुएं क्या क्या मिले हैं, तो पहला लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। क्या क्या मिली है, तो लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। तो आप लोग इससे ये पता लगा सकते हैं कि देखिए सिंधु सभ्यता उतनी पुरानी थी, यानी कि उस समय भी जो है मतलब ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि लिपस्टिक हो गया, शीशा यानी कि जो ऐना हम लोग देखते हैं, मनके और गुड़िया जिससे कि बच्चे मतलब खेलते हैं, और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। तो ये सभी चीज़ जो है वहाँ से मिली है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रोपर। तो रोपर की खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह जो है वर्तमान में पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपर कहाँ स्थित है, तो वो पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से वस्तुएं जो हैं, तो यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पर देखिए मानव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यानी कि इससे हम लोग को ये पता चलता है कि उस समय जो है मानव जो है कुत्ते भी पालते थे और उनका प्रिय पशु भी कुत्ता होता होगा, तभी तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यदि मानव की मृत्यु हो गई तो उसके साथ उसका जो मतलब पालतू जानवर है जिससे वो बहुत ही लगाव रखता है, प्रेम रखता है, तो उसको साथ में ही दफनाए जाने का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा। तो कालीबंगा की खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल दोनों ने मिलकर करवाई थी और यह वर्तमान में घग्घर नदी के तट पर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में जो है स्थित है। अब यहाँ से देखिए निम्नलिखित वस्तुएं मिले हैं। पहला तो है हवन कुंड मिली है, पकी हुई चूड़ी मिली है और हल से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है एक पकी हुई चूड़ी, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बन चुका है कि पकी हुई चूड़ी कहाँ से मिली है। और बाकी आप लोग ये तीनों ध्यान रखिएगा, हवन कुंड, पकी हुई चूड़ी और हल से जूते हुए खेत के निशान। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा। तो धौलावीरा की खुदाई रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिले हैं। यहाँ से स्टेडियम मिला है, एक ही यहाँ से मतलब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सिर्फ स्टेडियम मिला है। वैसे यहाँ से उतना प्रश्न नहीं बनता है, बस आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ से स्टेडियम मिला है। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सूरकोटड़ा। तो सूरकोटड़ा की खुदाई जगदीप जोशी ने करवाया था और यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है। तो यह गुजरात में ही स्थित है। यहाँ से दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि घोड़े की अस्थियाँ मिली है और अनोखी कब्रगाह मिली है। तो ये दो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि घोड़े की अस्थियाँ यानी कि क्या, तो घोड़े की हड्डियाँ। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि वहाँ पे मतलब घोड़े का ही प्रमाण मिला है। मतलब घोड़े जो जानवर होते हैं उनको भी मतलब यहाँ के मानव जो हैं पालते थे। तो घोड़े की अस्थियाँ यानी कि घोड़े का हड्डियाँ का ही प्रमाण मिला है और अनोखी कब्रगाह भी मिली है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लोथल। तो लोथल की खुदाई SR राव ने करवाया था और यह वर्तमान में गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो है आपको याद रखना है सबसे बड़ा बात कि बंदरगाह जो है लोथल से मिला है और यहाँ के दरवाज़ों सड़कों की ओर खुलती थी। तो इससे आप लोग को ये पता चलता होगा कि यहाँ के दरवाज़ा सड़कों की ओर खुलती थी। तो यहाँ पे क्या था कि उतना मतलब विकास नहीं था, क्योंकि यहाँ के दरबार सड़कों की ओर खुलती थी। और बाकी सभी सभ्यता में आप लोग देखिएगा, मैं आपको
मतलब आगे बताऊंगा कि वहाँ के दरवाजे क्या होते थे कि सड़कों की ओर नहीं खुलती थी, पीछे की ओर जो गलियाँ होती थी वहाँ पे खुलती थी। लेकिन एक लोथल ही है जहाँ पे क्या होती थी कि दरवाज़ा जो है सड़कों की ओर खुलती थी। मैं आपको आगे बताऊँगा कि वहाँ के दरवाजे बाकी जगह के दरवाजे कहाँ खुलती थी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा, अगर वो सभी आप लोग नहीं भी पढ़ पाएँ या उस पर उतना ध्यान भी नहीं दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसको आप लोग बारीकी से और बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बनता है और इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए पहला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे और पशुपालन भी करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, तो कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो क्या था, व्यापार था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, लेकिन वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय लेकिन वहाँ के लोगों का क्या था, तो व्यापार ही था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, और वहाँ का समाज क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता तो एक शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी, और यहाँ के मकान में पक्की ईंटों का प्रमाण मिला है। यानी कि यहाँ का नगर क्या था, तो सुनियोजित नगर था। यहाँ पे मतलब अच्छा खासा हम लोग को विकास देखने को मिलता है, और यह एक शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। और यहाँ के मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के जो घर के दरवाजे थे वह सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की ओर गलियों की ओर खुलता था। ये मैंने आपको बताया था कि केवल लोथल ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पे क्या होती थी कि वहाँ के दरवाजे जो है सड़कों की ओर खुलती थी। बाकी जितने भी स्थल हम लोग को सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है, वहाँ पे ये प्रमाण मिला है कि वहाँ के जो घर के दरवाजे थे वह सड़कों की ओर नहीं खुलती थी, बल्कि पीछे की ओर गलियों की ओर खुलती थी। क्योंकि वहाँ पे बहुत सा हम लोग को विकास देखने को मिला है। वहाँ का नगर शहरी सभ्यता थी, तो वहाँ के लोगों में इतना मतलब ध्यान रहता था कि हम लोग को दरवाज़ा जो है मेन सड़क की ओर नहीं खुलना है, और दरवाजे कहाँ खुलना है, तो पीछे की ओर गलियों की ओर खुलना था। तो इसलिए वो बाकी सभी जगह के दरवाजे कहाँ मिली है, तो सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की ओर गलियों की ओर खुलता था। और केवल लोथल ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे दरवाजे जो हैं हम लोग को सड़कों की ओर देखने को मिलता है। फिर सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहाँ से मिली है, तो सबसे चौड़ी सड़क जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। और यहाँ ढकी हुई नालियों का ही प्रमाण मिला है। यहाँ के जो नालियों थे वो मतलब एकदम व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे, और वहाँ पे जो है नालियाँ हैं ढकी हुई मिलती है। अभी भी बहुत सारे मतलब ऐसे राज्य हैं या बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे नालियों मतलब ऐसी खुली ही रहती थी। लेकिन सोचिए कि उस टाइम पे जो है यहाँ के लोग में इतना विकसित था, यहाँ के लोग इतना विकसित थे कि वहाँ के नालियों को जो है ढक देते थे। तो इसलिए यहाँ से एक प्रमाण मिला है कि यहाँ के नालियों जो है ढकी हुई मिली है। अब देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, ये मैंने आपको बता दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहिए या कांस्य युगीन सभ्यता कहिए या फिर सैंधव सभ्यता कहिए, तीनों आप लोग कह सकते हैं। यह तीनों जो है एक ही नाम है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि वहाँ की लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। वहाँ की लिपि कैसी थी, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि भाव चित्रात्मक लिपि थी और वह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और वह अभी तक जो है पढ़ी नहीं जा सकी है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित नहीं थे। वहाँ के लोग जो है माप तौल करना नहीं जानते थे और उससे जो है परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग लोहे से भी परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग क्या थे कि लोहा के भी बारे में नहीं जानते थे और लोहे से भी परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्य सभी जानवरों से परिचित थे। जितने भी जानवर रहते हैं वो सभी जानवर से तो परिचित थे, लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि सभी जानवरों से परिचित थे लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। अब हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग देखने को मिला है। तो वहाँ के बर्तनों कैसी थी, तो लाल रंग का वहाँ के बर्तनों में देखने को मिला है प्रयोग। अब सिंधु सभ्यता के मोहरों में जो मुहर होता है
उसमें सेलखड़ी का प्रयोग देखने को मिला है, तो आप लोग उसको भी ध्यान में रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की एकमात्र ऐसी सर्वप्रथम सभ्यता थी जहाँ पे कपास के उत्पादक थे, यानी कि सर्वप्रथम कपास के उत्पादक कहाँ से देखने को मिलते हैं विश्व में, तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, तो सिंधु देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो कि घग्घर नदी के किनारे स्थित है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। और जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी है। और ये कहाँ स्थित है, तो घग्घर नदी के किनारे वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में है। उसके बाद यहाँ के आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तो यहाँ आग में पकी हुई जो मिट्टी होता था उसको टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार के लिए मेसोपोटामिया तथा मिस्र के देशों के साथ संबंध बनाए। तो यहाँ के लोग व्यापार करते थे, तो मेसोपोटामिया और जो अन्य बाकी देश हैं, मिस्र जैसे देश हैं, वहाँ के साथ संबंध इनका मतलब अच्छा खासा संबंध था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो इतना सब आपको जो है, ये सब मैं जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ, अगर ये सब भी आप लोग याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपको सो एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि यही सब पूछे जाते हैं और यही सब प्रश्न जो है बार बार प्रत्येक एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग मिला है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग मिला है, तो लाल रंग का जो है उपयोग मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी मुख्य विशेषता क्या थी, तो प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशु चारण खेती या जाति समाज। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी कि वहाँ के जो नगर थे वो व्यवस्थित शहरी जीवन थे, और वहाँ वो जो है शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता भी थी। उसके बाद किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। ये देखिए एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, कृषि थी, व्यापार थी, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो व्यापार थी, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि और पशुपालन जो है मुख्य व्यवसाय था। लेकिन वहाँ के लोग जो है मेन किस पे डिपेंड रहते थे, तो व्यापार पर जो है डिपेंड रहते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा, लोथल, नागेश्वर या मोहनजोदड़ो। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित एक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक कौन सा बंदरगाह शहर था। तो बंदरगाह शहर कौन सा था, तो लोथल जो है एक बंदरगाह शहर था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है मृतकों का टीला था। तो आज का वीडियो यहीं तक, और आज का वीडियो समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, चूँकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो अगर कुछ मतलब गलती हुआ होगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे जो है आप लोग को इससे भी बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो धन्यवाद।